Hello, good evening to all of you. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। Good evening. आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे है ना, वो टॉपिक है रिलेशन। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। रिलेशन के बाद फिर फंक्शन आएगा, है ना। फंक्शन के बाद फिर ग्राफ्स वगैरह पढ़ेंगे, ग्राफ्स के बाद फिर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ऐसा सीक्वेंस चलेगा। रिलेशन ये सबसे पहला टर्म देखते हैं हम लोग, है ना। जैसे सेट थ्योरी पढ़ा था, वहीं से कंटिन्यू ये हो रहा है ना। सेट्स पढ़ा था हम लोगों ने, तो वहां से अभी कंटिन्यू हो रहा है। क्या है नेक्स्ट टर्म? है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब आप बोलेगा सर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या केवल दो ही सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है? नहीं, दो से ज्यादा सेट्स का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है ना। बट हम लोग जो फोकस करेंगे वो टू सेट्स पे ही फोकस करेंगे। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या इसका मतलब हुआ, लिख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, बी एनी टू सेट्स, है ना। देन their Cartesian product, then their Cartesian product is denoted as A cross B, है ना। A cross B, A cross B और B cross A। ठीक, A और B क्या है? A और B कोई दो सेट है, उनमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, फाइनाइट या इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, सेट्स का फॉर्मेट कैसा भी हो सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं, फाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो कैसे? ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। देखिए ए क्रॉस बी का क्या मतलब होगा और बी क्रॉस ए का क्या मीनिंग होगा, वो यहाँ देखते हैं। जैसे एग्जांपल, सेट ए में मान लिया एलिमेंट्स हैं 2,3 और सेट बी जो है इसमें एलिमेंट्स हैं 3,4। ठीक, ऐसा 2 एलिमेंट्स और इसमें भी कितने? 2 एलिमेंट्स। समझने के लिए सिंपल से सेट्स ले लिए। तो जैसे मुझे ए क्रॉस बी लिखना है ना, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी भी एक सेट ही होगा, है ना। ए और बी अगर सेट्स है तो ए क्रॉस बी क्या होगा? इट इज ऑल्सो ए सेट। बट ये सेट क्या कंटेन करेगा? ऑर्डर्ड पेयर कंटेन करेगा, है ना। इसमें क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। कैसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? देखिए ए क्रॉस बी। ठीक, तो पहले हम लोग ए का एलिमेंट, जैसे यहाँ पे क्या है 2, है ना, तो 2 का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ बनाएंगे? 3 के साथ। ऑल पॉसिबिलिटीज आपको लेनी है, बट फर्स्ट एलिमेंट जो रहेगा वो ए का रहेगा यहाँ पे, है ना। जैसे इसमें क्या आएगा? 2,3 आएगा, है ना। ये इसका एक एलिमेंट हुआ 2,3। ये क्या है? ये ऑर्डर्ड पेयर। इसका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। ये 2,3 है तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक, 2 कहां से आ रहा है? सेट ए से। 3 कहां से आ रहा है? सेट बी को बिलोंग कर रहा है, तो 2,3। फिर क्या आएगा? 2,4, है ना। 2,3 2,4, कुछ और होता तो वो भी आता। तो 2 के साथ इतनी पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट 3,3 आएगा, है ना। और फिर क्या आएगा? 3,4। ठीक, ये क्या हुआ? ये ए क्रॉस बी हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ए क्रॉस में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ये इसका एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है ना। तो 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 4 एलिमेंट्स। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे? 2, बी में कितने हैं? 2, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 into 2 कितना? 4, तो वही 4 एलिमेंट्स आ रहा है। ऑल पॉसिबिलिटीज इसमें आएंगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक, ये ए क्रॉस बी है। ऐसे ही अगर बी क्रॉस ए लिखेंगे तो क्या आएगा, है ना। बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए लिखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट बी से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेट ए से रहेगा। ठीक है,
तो इसमें क्या आएगा देखिए 3,2 पहले आएगा, फिर 3,3 आएगा, है ना। सेकंड 4,2 आएगा, 4,2 और नेक्स्ट क्या आएगा 4,3। ठीक, ये 4,3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस है कितना है ना। यहाँ भी कितने एलिमेंट्स हैं 4। ठीक, तो अगर आप देखिए ए क्रॉस बी ये सेट हो गया, बी क्रॉस ए ये सेट हो गया, ये दोनों कैसे हैं डिफरेंट, है ना। तो इन जनरल ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो आप बोलेगा सर फिर अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला है कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे कि बी क्रॉस ए लिखेंगे। तो ये ऑलरेडी प्रॉब्लम में आपको दे रखा होगा कि क्या लेना है ना। कहीं ना कहीं ऐसी कोई लाइन दे रखी होगी जिससे आपको पता चलेगा कि ए क्रॉस बी यूज करना है कि बी क्रॉस ए यूज करना है। ठीक, बट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कैसे होते हैं डिफरेंट, क्यों, क्योंकि 2,3 इसमें एलिमेंट कौन है 2,3, यहाँ कौन है 3,2। 2,3 इज नॉट इक्वल टू 3,2। ठीक है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, इसलिए ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, और ये जनरल रूल है। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। सर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का यूज क्या है? अभी आएगा समझ में, है ना। वही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ ये। अब जैसे एक जनरल फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपसे कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आपको निकालना है ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक, क्योंकि आपको ऑल पॉसिबिलिटीज लेनी है। ए क्रॉस बी में क्या आएंगी ऑल पॉसिबिलिटीज, ऑल ऑर्डर्ड पेयर आपको बनाने होंगे। ठीक, तो जैसे इसमें 2 एलिमेंट्स इसमें 2 है तो कितने आएंगे इसमें 4, इसमें 2 इसमें 3 तो कितने आएंगे 6। तो ये फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू दिस इनटू। सर कैमरा को थोड़ा राइट शिफ्ट कर दीजिए ना। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है ना, जब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इनफाइनाइट अगर कोई इनफाइनाइट सेट है ना, जैसे सेट अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो गए उसमें, तो फिर ए क्रॉस बी में कितने आएंगे इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे। ठीक, जैसे हम लोग का एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है ना। तो एक्स वाई प्लेन जैसे क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में हम लोगों ने पूरा एक्स वाई प्लेन को डिस्कस किया वहां पे, है ना, स्ट्रेट लाइन सर्कल कई सारे टॉपिक्स पढ़े। तो एक्स वाई प्लेन भी क्या है, एक तरीके से हम लोग उसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं कार्टेशियन एक्स वाई प्लेन को। कैसा देखिए, ये नोट कर लिया इधर, यस यस उधर भी लिख लिया हुआ। एक्स वाई प्लेन को भी हम लोग सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। कैसे, इवन हम लोग स्पेस को भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन कैन ऑल्सो बी डिनोटेड एज, है ना। कैसे नोट कर सकते हैं देखिए, आर क्रॉस आर, है ना। जैसे ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या होती है वाई एक्सिस,
है ना। यहाँ पे क्या होता है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ऑल रियल नंबर्स, ठीक। तो ये इस पे जितने भी नंबर है ये क्या है, ऑल रियल नंबर्स, है ना। ये सारे के सारे नंबर इस सेट में आएंगे, आर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। सिमिलरली ये वाले, है ना, ये भी क्या है, इसमें भी सारे रियल नंबर्स है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो कोई भी जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो किस में मिलेगा आपको, आर क्रॉस आर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए। कुछ भी लिखिए आप इस Yes. प्लेन में, वो कहाँ मिलेगा आपको, इसी में तो मिलेगा, आर क्रॉस आर में, ठीक। तो कैसे लिखेंगे इसको, आर क्रॉस आर, मतलब शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिखते हैं कई बार, आर स्क्वायर, ठीक है। और ये है क्या, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें क्या आएंगे, इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ए कॉमा बी, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी, वेयर ए कहाँ होगा, ए इज इन, ये ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में, वेयर ए बिलोंग्स टू आर कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ऐसे। ऐसे ही हम लोग जैसे 3D है ना, 3D में अगर हम लोग जाए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, एक्स क्रॉस वाई, तो ये जेड होगा इधर, ठीक है। इसको भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेट, कैसे, इसको लिख सकते हैं हम लोग आर क्रॉस आर क्रॉस आर, ये, ठीक है। शॉर्ट में ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब, इसमें क्या आएगा, इसमें ट्रिपलेट्स आएंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, ट्रिपलेट्स, ए कहाँ होगा, आर में, बी कहाँ होगा, आर में, सी कहाँ होगा, आर में, ठीक है। तो 3D या अगर स्पेस में जाएंगे तो कोई भी ट्रिपलेट अगर आप लीजिए रैंडमली, वो सारे के सारे आपको यही मिलेंगे, ठीक है। वेयर ए कहाँ होगा, आर में, बी कहाँ होगा, आर में, सी कहाँ होगा, आर, ठीक है। तो क्वेश्चंस में कई बार आपको लिखा होगा इस तरीके से, आर स्क्वायर का मतलब एक्स वाई प्लेन, आर क्यूब का मतलब एक्स वाई जेड, है ना, 3 डायमेंशनल स्पेस। तो जैसे यहाँ पे 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यहाँ पे 3 सेट्स, बट हम लोग अभी 2 पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग रिलेशन की, है ना। रिलेशन हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। यस पे एग्जांपल लिख लीजिए, पहले लिखिए एग्जांपल, इफ सेट ए, है ना, सेट ए में मान लिया एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, ठीक है, एंड एक सेट बी दे रखा है, ठीक, इसमें एलिमेंट्स हैं 3, 4, है ना। क्या करना है, देन फाइंड फर्स्ट एक और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, सेट सी भी ले लीजिए, इस पे आ जाएगा, इसमें ले लेते हैं 2, 4, ठीक है ऐसे। तो आपको निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है, क्या आएगा ये। सेकंड निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक।
ये सेट इवेल्युएट करना है और फिर इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे वो बताना है, ठीक है। सर पहला का 10 होगा क्या? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी है, ए सर इसका क्रॉस 3 बी होगा। इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी है। कितना कॉमन आ रहा है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में क्या क्या कॉमन आ रहा है ये देखना है, ठीक। सर 3 एलिमेंट्स आ रहा है। कॉमन देखिए ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी में कॉमन देखना, तो कॉमन क्या आ सकता है इसमें 1,3 है ना, इसमें 3 कहीं है ही नहीं, तो 3 के साथ कितने एलिमेंट्स आएंगे, जैसे ये 3 है ना तो 1 3 2 3 3 3, ये तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं। कॉमन कहां से मिल सकता है, देखिए इसमें क्या है 4 और इसमें क्या है 4, नहीं, ठीक है। जैसे 1 4 उसमें भी 1 4 रहेगा है ना, एक तो 1,4 कॉमन आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 2,4 ए क्रॉस बी में रहेगा, तो 2,4 ए क्रॉस सी में भी रहेगा, ठीक है। 3,4 ए क्रॉस बी में आएगा, तो 3,4 ए क्रॉस सी में भी आएगा, ये 3 एलिमेंट आएंगे। यस सर। इसमें आइए ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी निकालना है, एक सेट ये है यूनियन, दूसरा सेट ये है। जो सेट्स की जो प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने पढ़ी थी फेज 1 में है ना, वही प्रॉपर्टीज यहाँ भी होंगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस यूनियन दिस है ना, आप चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस सी है ना, ऐसा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉमन। नीचे लिख दे रहा हूँ, उधर देख नहीं रहा हूँ, इधर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी है ना, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ऐसा, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, इसमें 3 है इसमें 2 है ना, सर तो 6 3 into + 2 6 कितना आएगा - 3। 6, इसमें भी कितना होगा 6 है ना, ए क्रॉस सी में भी कितने एलिमेंट्स आएंगे 6, माइनस ये तुम लोगों ने कैलकुलेट किया ही है, दिख रहा है 3 इधर है, तो 6 + 6 कितना हुआ 12, 12 - 3 कितना आएगा 9। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे 9 9। एलिमेंट्स आएंगे। बताने इसलिए इस एग्जांपल को इसलिए लिया कि हम लोग चाहते थे कि सेट्स की जो फॉर्मूला वहां था वही सेम फॉर्मूला यहाँ है, तो ए क्रॉस बी जो है ये भी अपने आप में एक सेट है ना, कि इसमें क्या इसमें ऑर्डर्ड पेयर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक सेट है, ठीक। तो वही फॉर्मूला यूज किया और ये इवैल्यूएट कर लिया। एक लास्ट एग्जांपल और लिखिए फिर आगे देखते हैं रिलेशन। ये एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, if number of elements in A equals to 100 equals to 100 ज्यादा हो जाएगा, 10 रहता है, number of elements in A equals to 10 comma number of elements in B equals to 10 and number of elements in A intersection B है ना equals to 2, ठीक है। then find first number of elements in A cross B intersection B cross A, ठीक है। find number of elements in A cross B intersection B cross A, second number of elements in A cross B union
बी क्रॉस ए। क्या एलिमेंट्स है ये हमको नहीं दे रखा है। हाँ, इसमें 10 एलिमेंट्स है, इसमें भी 10 है, और 2 एलिमेंट जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो बताइए इसका क्या आंसर होगा और इसमें क्या आंसर होगा। तो सेकंड वाले का तो 200 होगा। फर्स्ट का बताओ कितना होगा पहले। फर्स्ट का बनेगा तभी सेकंड बनेगा ना। ये जब सेकंड बनाओगे तो फर्स्ट वाले की जरूरत पड़ेगी। दो ही एलिमेंट कॉमन है, तो देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। सर 4। इसका आंसर आएगा ना 4 आएगा। ठीक, यस सर। इसका बताइए कितना आएगा। इसमें तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। So 196. इसमें 196 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 196। पहला वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर इजी है। हाँ देखिए फर्स्ट वाला कैसा, टू ही एलिमेंट्स कॉमन है। ठीक, जैसे मान लिया सेट ए है, इसमें फॉर एग्जांपल मान लिया जैसे A1 A2 से लेके A8 है ना, और फिर हो गया x, y। ठीक, ऐसे ये सेट B है, इधर कौन हो जाएगा कुछ B1 B2 B8, और इधर ये कॉमन एलिमेंट्स x, y। तो जब आप A क्रॉस B लिखेंगे है ना, तो A क्रॉस B में क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। A1 B1 आएगा, A1 B2 आएगा, है ना, A1 B8 आएगा। जैसे इसमें आएगा मान लिया A1, B1 ऐसा आएगा। ठीक है, A1 X आएगा, A1 Y आएगा ऐसा। और जब हम लोग B क्रॉस A लिखेंगे तो B क्रॉस A में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट आपको यहाँ से लेना होगा, तो B1 A1 आएगा। जैसे देखिए इसमें A1 B1 है ना, तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, है ना। जैसे इसमें A1 B1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, है ना, B1 A1 हो जाएगा, B1 A1। ठीक, और ऐसा ये जितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना सभी के लिए हो जाएगा। A क्रॉस B में अगर ये ऐसा है तो ये B क्रॉस A में ये पलट जाएगा, सारे ब्रैकेट्स के साथ ऐसा होगा। तो अब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट तो डिफरेंट हो गया ना, इनको तो कॉमन नहीं ना बोलेंगे हम लोग। ठीक है, ये तो डिफरेंट है। तो Yes. कौन से एलिमेंट्स होंगे जो रिवर्ट होने के बाद भी सेम रहेंगे, मतलब इधर इसमें कॉमन रहेंगे। जैसे देखिए ये आपस में जो कॉमन है ना, ये इन्हीं के साथ ऐसा हो। जैसे x, x होगा, इसमें x, y होगा, है ना, फिर y, x होगा, और y, y होगा। ये जो 4 एलिमेंट्स है ना, ये आपको यहाँ भी दिखेंगे इसमें। एक बाकी जो कॉमन नहीं है ना, उसके साथ एक भी एलिमेंट आपको कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि पोजीशन जो है ना वो इंटरचेंज हो जाएगी, तो फिर वो एलिमेंट डिफरेंट हो जाएगा। जबकि B क्रॉस A में देखिए x, x आपको यहाँ भी मिलेगा, है ना, x, y इधर भी होगा, y, x इसमें भी रहेगा। ठीक है, और y, y इसमें भी रहेगा। ठीक, तो दो ही एलिमेंट कॉमन थे, तो 2 into 2 यानी कितना टोटल, इधर ये जो 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे यही कॉमन आपको मिलेंगे। ठीक है, बाकी तो इसमें 100 एलिमेंट्स होंगे, इसमें भी 100 एलिमेंट्स होंगे, बट कॉमन केवल यही 4 होंगे। ठीक, Yes sir.
तो 4 आएगा, और बाकी ये तो फिर इवैल्यूएट हो ही जाएगा, इसमें तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, है ना। 100 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये, है ना, तो 4 हो जाएगा। तो 200 माइनस 4 यानी 196, ठीक है। चलिए रिलेशन देखते हैं, रिलेशन क्या है। ये समझ में आ गया, मिटा दें। यस सर। ठीक, लिखिए। रिलेशन का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, क्या, रिलेशन आर रिलेशन आर, है ना, रिलेशन को नाम दे दिया है कैपिटल आर, ऐसा नहीं कि ये आर ही रहेगा, R1 R2 R3, ठीक है। और रिलेशन आर, अब ये रिलेशन कहाँ, रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, ठीक है। और रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। और रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब ए टू बी, ठीक, ए से बी, जैसे ये सेट ए है, इधर सेट बी होगा, है ना। तो कोई एक ऐसा रिलेशन जिससे इनके एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, कोई भी रिलेशन, है ना, कि भाई इसके एलिमेंट्स से ग्रेटर कब होंगे, मतलब रिलेशन, मतलब कोई ना कोई ऐसा रूल होगा जिसके थ्रू ये से कनेक्ट होगा, ठीक है, कोई भी रूल, तो वही है। और रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, बट ए बी कैसे होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, कैसे होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट्स, इनमें कुछ ना कुछ होना चाहिए ए और बी में, ठीक है, एम्प्टी सेट्स नहीं हो सकता। तो रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या होता है, इज सबसेट, is a subset of A cross B, ठीक है। और रिलेशन R from set A to set B क्या होगा, क्या होता है, is a subset of A cross B। A to B बोल रहे हैं ना, तो आपको क्या लिखना है, A cross B, मतलब A से B रिलेशन हम लोग देखना चाह रहे हैं। जो रिलेशन आ रहा है वो कहां से कहां है, फ्रॉम A to B, तो इसलिए A cross B। अगर B to A लिखेगा तो B cross है, ठीक। तो कोई भी रिलेशन आर, है ना, अगर A to B होगा तो वो A क्रॉस B का ऑलवेज क्या होगा, एक सबसेट ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता, क्या होगा, इसका सबसेट होगा, ठीक। तो जैसे रिलेशन आर, है ना, दैट इज आर, तो रिलेशन आर क्या है, ये भी एक सेट हुआ, है ना। कौन आएंगे इसमें, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है। तो कौन आएंगे इसमें, ऑर्डर्ड पेयर A, B, तो रिलेशन आर में क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर A, B, सच दैट जिसमें A क्या होगा, A B के साथ कनेक्ट होगा, है ना, बाई कोई रूल होगा, है ना, कोई भी रूल, जैसे A इज रिलेटेड टू B, है ना, कोई ऐसा रूल होगा जिससे A क्या होगा, B के साथ कनेक्ट होगा, है ना, तो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में आएंगे। ये हम लोग सीधा सीधा से ले सकते हैं, A, B आएंगे, वेयर A कहाँ होगा, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, ठीक है। और ये आप इसको ऐसे ले सकते हो, A इज रिलेटेड टू B implies, है ना, A belongs to A
एंड B बिलोंग्स टू B, ठीक है। नहीं, इसको ऐसा नहीं लिखना है, एक मिनट, सॉरी, ये इसका मतलब ये होगा जैसे A कॉमा B ऑर्डर दिया ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, A इज रिलेटेड टू B, ये ठीक है। मतलब A का कनेक्शन B के साथ किसके थ्रू है, कोई रिलेशन R के थ्रू, ठीक। तो R भी क्या एक सेट है, क्या आएंगे इसमें, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, बट जितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो सारे कहाँ होंगे, ऑलरेडी A क्रॉस B में होंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लिया एक सेट दे रखा है हम लोगों को, इफ ए, सेट ए में है मान लिया 3 4 5, ठीक, सेट ए है, एंड सेट बी में है कुछ 2,6, ठीक, 2,6, और रिलेशन आर, एक कोई रिलेशन है, और रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, है ना, ए टू बी इज डिफाइंड एज क्या डेफिनेशन है उस रिलेशन की, कैसे लिखेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी, और इसकी डेफिनेशन यहाँ है क्या, जैसे मैंने लिख दिया कि ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए जो है वो बी से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, देन फाइंड रिलेशन आर, ठीक, फाइंड रिलेशन आर। ये है ना, ये आर की डेफिनेशन यहां दे रखी है कि एलिमेंट ए बी के साथ कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है कि ए क्या होना चाहिए, ए शुड बी ग्रेटर देन बी, ठीक, और आर जो है वो कहां से कहां है, फ्रॉम ए टू बी, मतलब जो एलिमेंट ए है स्मॉल ए, ये कैपिटल ए से आना चाहिए, और स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी का एलिमेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं आर में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आंसर आया किसी का, बनाया, Yes, sir. 3 2 4 2 5 2 होगा। ए में क्या है, ए था 3 4 5, है ना, इजी है। बी में क्या है 2,6, ठीक। मुझे क्या देखना है, मुझे ये रिलेशन आर लिखना है, तो आर में कौन कौन आएगा, इसमें ऑर्डर्ड पेयर ही आएंगे, क्या कि भाई ए ग्रेटर देन बी कहाँ है, ए इज इन कैपिटल ए एंड बी इज इन कैपिटल बी, तो देखिए 3 क्या है, 2 से ग्रेटर है ना, तो इसमें आएगा 3,2 रहेगा, 3,6 होगा क्या, नहीं, है ना, क्योंकि 3 जो है वो 6 से ग्रेटर नहीं है, तो 3,6 नहीं होगा, 2 आएगा, है ना, बट 4,6 नहीं आएगा, 5,2 भी इसमें आएगा, तो ये वो रिलेशन आ रहा है, और इसमें ये 3 एलिमेंट्स आ रहा है, 3,2 4,2 एंड 5,2। इसको अगर हम लोग मैपिंग से देखें तो ये ऐसा दिखेगा, ये रिलेशन आर, उधर दिख नहीं रहा होगा, इधर होगा,
हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी, इसमें कौन है 3 4 5, इसमें कौन से एलिमेंट्स थे 2,6, तो 3,2 आया, 4,2 भी इसमें है और 5,2 भी इसमें। ये क्या है, ये रिलेशन आर के लिए है। ये रिलेशन आर को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3,2 4,2 एंड 5,2, 6 किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो मेन इस एग्जांपल का जो पर्पस है वो ये था कि जो भी रिलेशन आर हम लोग लिखेंगे वो ऑलवेज क्या होगा, ए क्रॉस बी का एक सबसेट ही तो होगा। नहीं देखिए 3,2 किसमें है, ए क्रॉस बी में आपको मिलेगा, 4,2 किसमें मिलेगा, ए क्रॉस बी में आपको मिलेगा, 5,2 किसमें मिलेगा, ए क्रॉस बी में आपको मिलेगा। तो कोई भी रिलेशन अगर आप आर लिखोगे फ्रॉम ए टू बी, है ना, तो वो ए क्रॉस बी का क्या होगा, ऑलवेज एक सबसेट होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ रिलेशंस अगर लिखना है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना, वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर है मान लिया कुछ m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, अगर कुछ है ये इसको ले लें k, है ना। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b कितना होगा, बोलिए कोई बताएगा। इज सर b इक्वल टू to the power a इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखना चाहिए, सर b to the a power to a the power m। मतलब सर वही वो a b हम मान के बोल दिए। देखिए नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, कितने रिलेशंस होंगे, है ना, ए टू बी, वो हम लोग को फाइंड करना है। तो पहले तो टोटल एलिमेंट्स निकालेंगे हम लोग, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होना चाहिए, बोलिए m इंटू के ना। Yes, sir. Yes, sir. ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, m इंटू के। और कोई भी रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस बी का क्या होगा, एक सबसेट होगा। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ Okay. सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 टू द पावर MK। m इंटू के, इतना हो जाएगा ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ या टोटल रिलेशंस यहां फिर से लिख दे रहा हूं, टोटल रिलेशंस हो जाएंगे 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 2 टू द पावर na इनटू np। ऐसा नहीं इनफाइनाइट रिलेशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे, है ना। अगर फाइनाइट सेट्स हैं तो फाइनाइट रिलेशंस ही होंगे, ठीक है। तो थोड़ा नीचे करते हैं। अरे यार ये दिक्कत है, सही से सेट नहीं हुआ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर। ये लिखा था मैं, टोटल रिलेशंस, है ना। टोटल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। फिर आप इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है।
और ये हम लोगों ने कितना लिया था m, और ये कितना लिया था k। ये हो जाएगा। इसमें फाई भी होगा, एक रिलेशन फाई भी होगा, है ना, और एक a क्रॉस b के इक्वल भी होगा। ऑल पॉसिबिलिटीज। अब आप बोलोगे सर फाई रिलेशन कैसे हो सकता है? कोई रिलेशन, है ना, वाइड या नल रिलेशन कैसे हो सकता है? हो सकता है कुछ ऐसा, आप आर ले लीजिए कि एक भी ऑर्डर पेयर आपको मिले ही ना। एक एग्जांपल छोटा सा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप, फाइंड टोटल रिलेशंस फ्रॉम A to B, है ना, if number of elements, ये कितना 5, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितना हो 6। ठीक है, बताओ क्या आंसर आएगा? सर 2 to the power 30. इसका आंसर आ जाएगा भाई 2 to the power 30, 5 into 6। इतने रिलेशंस बनेंगे, ठीक। ठीक है, मिटा दें, इसमें क्या है? एक टर्म होगा इससे डोमेन, है ना, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। डोमेन का मतलब क्या होगा? डोमेन भी क्या होगा? एक सेट होगा, ठीक है। इसमें लिख लेते हैं हम लोग, इट इज अ सेट। तो डोमेन भी क्या एक सेट है? इट इज अ सेट विच कंटेन्स which contains all the first elements of each it contains, क्या से लिख रहा है? It contains the first element of each ordered pair in R। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई रिलेशन आर है ना, ये हम लोगों ने जो भी आर निकाला था पीछे कुछ आया था, है ना, क्या आया था बताइए तो? 3,2 था,
4,2 था और 5,2 था, नहीं? यस सर। ठीक, ये रिलेशन आर था, जिसकी जो डोमेन होगी, डोमेन है ना, डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर में कौन आएगा? तो डोमेन ऑफ आर क्या है? ये भी एक सेट है, इसमें कौन से आएंगे? फर्स्ट एलिमेंट्स आपको लेने हैं, तो इसमें आ जाएगा 3, 4, 5। ठीक है, ये इसकी डोमेन होगी। ऐसे ही डोमेन हो गया, डोमेन के बाद रेंज, रेंज ऑफ रिलेशन आर, रेंज है ना। रेंज में कौन क्या लेना आपको? सेकंड एलिमेंट लेना है, फर्स्ट है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। एक तो ये भी क्या, ये भी एक सेट है, इट इज अ सेट which contains second element of each ordered pair. Each ordered pair in R. ठीक है, जैसे ये R है, इसका अगर मुझे रेंज लिखना है, रेंज ऑफ R, जैसे R में कौन है? 3,2, 4,2 है ना, 5,2, ये। तो अगर मुझे इसकी रेंज लिखनी है, रेंज ऑफ R, तो वो सेट होगा, और इसमें कौन आएगा? सेकंड एलिमेंट आएगा। ठीक, बट रिपीटिशन तो होता नहीं है सेट में, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को एक ही बार लिखना है बस। तो ये रेंज हो गया इसका, रेंज ऑफ आर। तो ये डोमेन और ये रेंज। यहां भी रिपीटिशन नहीं होगा, यहां भी रिपीटिशन नहीं होगा। ऐसे ही एक टर्म होता है कोडोमेन, है ना। तो कोडोमेन क्या होता है? जैसे इतनी इंफॉर्मेशन से कोडोमेन आपको पता नहीं चलेगा क्या कोडोमेन होता है ना। तो नेक्स्ट लिख लीजिए कोडोमेन। प्लीज मत करिएगा ना। अच्छा, नोट कर लो। कोडोमेन है ना, कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, तो कोडोमेन क्या है वो देखना है। तो इसमें देखिए, जैसे कोई रिलेशन आ रहा है, रिलेशन आर इज ब्लर हो गया। यस सर। और रिलेशन आर इज defined from A to B, है ना। जैसे कोई रिलेशन आ रहा है और वो डिफाइंड है फ्रॉम A to B, मतलब A से B अगर डिफाइन है, तो जो सेट B होगा ना, इसको कोडोमेन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और रिलेशन R is defined from set A to set B, then set B is called कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ R। ठीक है, तो ये जो सेट है,
ये क्या होगा, ये कोडोमेन होगा R का। ब्लर आ रहा है, ठीक आ रहा है कि कैसा? ब्लर आ रहा है। एकदम blur आ रहा है। अब ठीक है? अभी भी ठीक नहीं है? नो सर। सर यहाँ का नेटवर्क अब कैसा है? ऐसे ही है सर, ब्लरी है। यस सर। नेटवर्क अब भी वैसा ही है?